बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। 1.4 में हमें दिया गया है कि रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमें रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा रियल नंबर क्या है। रियल नंबर हम पहले भी आपको बताए थे कि रियल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, विद डेसिमल एंड एक दूसरा होता है विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में हमारा क्या आता है 0, 1, 2, 3, 4। इधर के जितने भी होंगे हमारे पॉजिटिव होंगे, और क्या कहते हैं इधर जो होंगे -1, -2, -3 निगेटिव। मतलब कि ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और इधर हमारे निगेटिव इंटीजर होंगे, बेटा। और क्या कहते हैं 0 और पॉजिटिव को मिलाकर हमारा होल नंबर बनता है, होल नंबर होता है। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और काउंटिंग नंबर भी इन्हीं को बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। ये हमें समझ में आ गया। अब देखेंगे कि बिट डेसिमल में जो होता है हमारा, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे। एक होता है टर्मिनेटिंग पॉइंट, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पॉइंट, और थर्ड जो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग पॉइंट होता है। तो हम देखेंगे कि हमारा पहला टर्मिनेटिंग पॉइंट, एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग पॉइंट का जो होता है वो होता है जैसे 1.2। इसमें जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग पॉइंट। इसमें जो पॉइंट के बाद हमारे नंबर होते हैं वो क्या कहते हैं रिपीट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1.2323। यहाँ पे देखो हमारे जो नंबर हैं रिपीट हो रहे हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.23 की 3 पाई, इस तरह हो गया। और थर्ड हमारा जो है वो हो गया नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग पॉइंट। यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देखो, यहाँ पे जो नंबर होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 1.202111, मतलब यहाँ पे जो नंबर होंगे वो हमारे पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं जो हमें दिया गया है यहाँ पे रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स का होता है हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन ये 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इधर देखो हम रियल नंबर आपको पहले भी बताए थे। हम यहाँ पे आपको रियल नंबर इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ पे हमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ना था। तो टर्मिनेटिंग में हमारा अभी आपको बताएं कि इसमें जो क्या कहते हैं नंबर होते हैं वो हमारे रिपीट नहीं होते हैं। जैसे 1.2 हो गया, और यहाँ पे जो नंबर होंगे जैसे 1.2323 ये सब हमारे रिपीट होते रहते हैं। ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कहते हैं, जैसे हमें एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 4.5 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। तो आप लोग कैसे करेंगे इसको, क्या कहते हैं 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे।
अब ले जाएंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 0.0, फिर 5 8 जा 40, तो हमारा यहाँ 0 हो गया। ये आप बोलेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.8, लेकिन ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन जो निकालना है वो विदाउट डिवीज़न प्रोसेस से निकालना है, विदाउट डिवीज़न प्रोसेस, डिवीज़न प्रोसेस है। तो आप क्या कहते हैं, तो अब हम आपको बता दें कि विदाउट डिवीज़न प्रोसेस क्या, तो उसके लिए हम पहले एक क्या कहते हैं थ्योरम देखेंगे, जिससे विदाउट डिवीज़न प्रोसेस से हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो थ्योरम में हमें दिया गया है कि जो थ्योरम होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब क्या कहते हैं, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कोई भी रेशनल नंबर Q/P के फॉर्म में है, अगर उसका डिनोमिनेटर जो है Q के फैक्टर, जो Q का फैक्टर होगा वो Q इक्वल टू क्या कहते हैं 2 की पावर n और क्या कहते हैं 5 की पावर n समथिंग अगर होगा, तो अब तभी वो हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। अगर P/Q का जो फैक्टर होगा वो इस फॉर्म में होगा, तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। जैसे कि क्या कहते हैं, यहाँ हम ऐसे लिख लेंगे कि डेसिमल, तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं क्वेश्चन 4/5, तो यहाँ पे इसका हमें अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा तो डिनोमिनेटर यहाँ जो, जैसे हमको देखो इसका करेंगे कैसे कि 4 हो गया और क्या कहते हैं नीचे 5 है, 5 की पावर हमें 1 यहाँ पे है, और क्या कहते हैं आपको क्या बताया था कि n हमारा क्या, ये जो Q होता है डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो हम यहाँ पे अगर क्या कहते हैं इंटू 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्या कहते हैं जैसे 2 की पावर 0 है तो इसका हमें जो मिलेगी वैल्यू 1 होगी, 5 की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है। यहाँ पे हमें क्या कहते हैं ये हो गया। तो अब इसका जैसे करेंगे, देखो हमें यहाँ पे क्या कहते हैं n इंटू एम क्यू, जो हमें Q है इस फॉर्म में मिल गया, तो ये हमारा हो गया। तो अब हमें यहाँ पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ देखो ये Q हमारा इस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग, अगर यहाँ पे ना होता, ये क्या कहते हैं Q हमारा जो है इस फॉर्म में ना होता, डज नॉट इक्वल टू होता, तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाता। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, डिनोमिनेटर 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर, दैट इज 2 की पावर n और क्या कहते हैं 5 की पावर m। 4/5 will have terminating decimal expansion, terminating decimal expansion। ये तो हमारा हो गया। अब हम इसी तरह आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 3/8 हो गया, और दूसरा हम लेते हैं क्या कहते हैं 13/125, और एक लेते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं 1/7। यहाँ पे हमें क्या कहते हैं इसका बताना है। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले आपको। क्वेश्चन विदाउट डिवीज़न टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है इन तीनों में। तो हम पहला देखेंगे, इसका हो जाएगा 3
और 8 को हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पे हम अगर क्या कहते हैं इंटू 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारे पहले से जितनी भी क्या कहते हैं कहते हैं हमें दिया गया है जो नंबर, तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं, हमारा हो गया क्या कहते हैं क्यों हमारा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो हमारा इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, जो हमें क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट बताता है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा क्यू 2 की पावर n इंटू यम इस फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है। अब इसी तरह देखो दूसरा देखेंगे, ये जो दूसरा दिन खुद से ही डिवाइड होता है। तो अब क्या कहते हैं 125 का जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा 5 की पावर 3। यहाँ हमें 5 की पावर 3 दिया गया है और हमें क्या कहते हैं कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 0 से, क्योंकि 2 की पावर 0 से जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तब यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट है, क्योंकि ये भी क्यू के फॉर्म में है। और जो थर्ड है, थर्ड इसमें अगर हम क्या कहते हैं 7 दिया गया है 1/7, तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर 0 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 आ जाएगा। फिर लेकिन यहाँ हमारा n जो है क्या कहते हैं 2 और 5 का हमें जो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं मिल रहा है, तब हम यहाँ पे करेंगे 5 की पावर 0 से कर दिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ये हमारा क्या कहते हैं q इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में है, ये तो हमारा हो गया 2 की पावर n और क्या कहते हैं 5 की पावर m। लेकिन ये 7 जो हमारा है ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m। तो ये हमारा क्या हो गया, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रिपीटिंग। ये तो हमें पता चल गया तीनों में, ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा ना आप लोगों को। अगर हम यहाँ पे 5 की पावर 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, और 1 से अगर हम 2 की पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 ही होगा और कुछ नहीं होगा। वही हम यहाँ भी किए हैं, यहाँ पे हम 2 की पावर 0 से कर दिए हैं क्योंकि यहाँ हमें 5 दिया गया था। यहाँ देखो हमारा थर्ड क्या कहते हैं, यहाँ 1 2 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें n 2 की पावर n और 5 की पावर m में लाना था, जबकि यहाँ पे 3 डिजिट दिए गए हैं, तो ये भी हमारा क्यू के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग। अब हम क्या कहते हैं नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड में हम लिख देंगे जो है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इसको लिख देंगे डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, हेंस नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग। ये हो गया। अब हमें जो क्या कहते हैं 3/8 और 13/125 इसका हम अभी तक क्या निकाले थे, ये देख रहे थे कि हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, वहाँ पे वो हम देखिए। अब ये जो दिया गया है विदाउट डिवीज़न टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है हमारे जो क्या कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तब कैसे करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा जैसे 3 दिया गया है 3 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा इसका 8 का, जब हम इसका फैक्टर करेंगे तब हम क्या कहते हैं यहाँ पे यहाँ जो 2 इंटू 5 का होगा हमें इसका पेयर बनाना पड़ेगा, पहले पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें 2 की पावर 3 दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ तो देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर यही हमारा होगा। लेकिन अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, पहले पेयर क्रिएट करेंगे, उसके बाद तो 3 इंटू 5 को जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 125, और नीचे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 125 इंटू 8,
इधर हमारा ऊपर हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 375 और नीचे हो जाएगा 1000 है, और क्या कहते हैं ऊपर दिया गया हमारा 375। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ हम क्या कहते हैं जितने डिजिट पे हमारा ये ज़ीरो रहेगा उतने डिजिट पे हम ऊपर ज़ीरो लगा देंगे। तो यहाँ 1 2 3 1 2 3, या मतलब कि 3 के पहले हमारा पॉइंट लग जाएगा, 0.375, यही हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरा करेंगे, यहाँ पे 13 है हमारा और 125 का क्या होता है 5 की पावर 3। यहाँ पे हमारे क्या पेयर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमें 5 की पावर 3 दिया गया है, यहाँ पे हम इंटू 2 की पावर 3 कर देंगे और ऊपर भी हम 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 13 इंटू 8 और नीचे हो जाएगा 125 इंटू 8, तो नीचे हो जाएगा 1000 और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 104। तो यहाँ 1 2 3, तो ऊपर हम 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.104, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड को देखो हम कैसे करेंगे। थर्ड हमारा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग पॉइंट था, तो इसको हम इसके वैल्यू हम 5 दें।